रशिया और यूक्रेन, आपने पूरे टीवी चैनल्स पे देख रखा होगा कि रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। रशिया आक्रमण कर रहा है यूक्रेन पे, यूक्रेन को उसने अल्टीमेटम दे रखा था। तो आखिर ये क्या हुआ अचानक और ये सारी चीज़ें क्यों हुई? आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि रशिया एक बहुत बड़ा देश था, यूएसएसआर, ठीक है। उसमें 15 देश थे, 15 देशों टूटे और टूटने के बाद बहुत सारे टुकड़ों में बट गए। यूएसएसआर सिर्फ एक था और उससे 15 देश टूटे। यूसी का पार्ट एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन रशिया के जस्ट बगल में, अगर आप मैप पे देख सकते हैं तो मैप पे आप देख लीजिए, रशिया के जस्ट बगल में यूक्रेन है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके बगल में, पड़ोस में, अगर आपके दुनिया के सबसे ताकतवर दुश्मन को बैठा दिया तो आपको मंजूर नहीं होगा। वही चीज़ यूक्रेन कर रहा था। यूक्रेन नाटो को बुला करके नाटो में ज्वाइन होना चाह रहा था और नाटो के साथ साथ अपनी वहाँ पे बहुत सारी बेसमेंट खोलने के लिए परमिशन देने वाला था। ये सारी चीज़ें हो रही थी। रशिया ने यूक्रेन को समझाया था कि आप ऐसा मत करो। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यूक्रेन के पे अभी जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी वहाँ पे आप डेवलप चीज़ें देख रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, बैंक, एवरीथिंग जो भी आप यूक्रेन में देख रहे हैं, सब कुछ रशिया ने उसको करके दिया है। और रशिया ने यहाँ तक ये भी कहा था कि परमाणु बम भी तुम अपने पास रखो, लेकिन अमेरिका ने बोला था कि नहीं, परमाणु बम मत रखो। रशिया ने हर समय कहा था कि आप परमाणु बम अपने पास रखो अपनी सेफ्टी के लिए, बट यूक्रेन ने नहीं सुना। साथ ही साथ मैं आपको ये भी चीज़ कोट करके बताना चाहूँगा कि यूक्रेन की आज तक कभी मदद की ज़रूरत पड़ी है तो रशिया ने सबसे नंबर 1 पर उसकी मदद की है। उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो रशिया सबसे पहले उसकी मदद करता था। लेकिन आज यूक्रेन खुद के दम पे स्टैंड हो गया है, तो आज उसने रशिया के खिलाफ ये चीज़ की। नाटो को, जो नाटो एक अलायंस होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें 30 देश होते हैं। अमेरिका के नेतृत्व में ये चीज़ें होती हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को इनवाइट किया कि आप हमारे नाटो में शामिल हो जाइए। अगर आप पे कोई आक्रमण करेगा तो हम 30 देश मिलके मारेंगे। तो उस नाटो का एक समझौता है कि अगर किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है तो नाटो के सदस्य यही मानते हैं कि हम पर यह आक्रमण हुआ है, तो 30 देश मिलकर मानते हैं। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि अगर यूक्रेन आज नाटो में शामिल हो जाएगा और अमेरिका की सेना आके रशिया के जस्ट बगल में बैठ जाएगी, यूक्रेन में बैठ जाएगी और भी कंट्रीज की फोर्सेस बैठ जाएंगी, तो रशिया को कितना खतरा है। रशिया इस चीज़ को समझ रहा है, इसलिए रशिया ने मना किया यूक्रेन को, आप ये चीज़ मत करो। बट यूक्रेन नहीं माना और यूक्रेन कह रहा था कि नहीं, हमें नाटो में शामिल होना है, हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल होना है, चीज़ें करना है। अंत में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रशिया ने इनको अल्टीमेटम दे रखा था कि आप ऐसा मत करो, और ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी, एकाएक की चीज़ें नहीं हुई हैं। रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया, फिर काला सागर की तरफ से इनको बहुत समझाने की कोशिश की, बट यूक्रेन को नहीं समझना था और आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि युद्ध हो रहा है। रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, और इस समय भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समझने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आज भी समझना चाहिए। आज वो बड़े बड़े मंचों पे अपील करते हैं कि हमें नाटो में शामिल तो कर लीजिए, आपके लिए हमने इतना कुछ कर दिया, आपके लिए हमने अपने देश को अस्तित्व पे ये चीज़ें आ चुकी हैं, अब तब हमें शामिल कर लीजिए। लेकिन नाटो का क्या कहना है कि हम आपको शामिल नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं। नाटो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो पीछे हट जा रहा है, हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। अमेरिका ने इनको लड़वा दिया और अमेरिका खुद आया नहीं अपने सैनिकों को लेकर के। आज की इस वीडियो में बताने का सिर्फ यही पर्पस था कि रशिया यूक्रेन लड़ाई क्यों हो रही है और उसकी असल वजह क्या है। शॉर्ट वीडियो में आपको बताने की यही कोशिश थी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है, आई होप आप मेरी बात को समझ चुके हो। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।